नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी जस्ट 10th पास किए हैं। ये वीडियो उन लोगों का है जो लोग अभी 12th पास किए हैं, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा चुके हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं। इन सबके लिए ये वीडियो है। अगर वाकई में इन लोगों में अगर सपना है कि मुझे जो है किसी भी हालत में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसडीएम बनना है, तो उनके लिए यह वीडियो है। अगर उनकी चाहत है कि मुझे किसी भी हालत में अपने राज्य में सेवा देना है, तो यह वीडियो उनके लिए है। अगर उनकी चाहत है मुझे किसी भी हालत में अपने राज्य में जिस स्थिति से, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर गरीबी हो, इसको सुधार करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। इससे आसान रास्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और यहां आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और यह है बीपीएससी की तैयारी घर बैठे कैसे किया जा सकता है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, अगर इतनी बातें आपने कर लिया तो यकीन मानो, बिलीव मानो, घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है प्रारूप बीपीएससी की। सबसे पहला जो होता है वो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स का होता है, उसके बाद मेंस का होता है, और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। उसके बाद ये प्रीलिम्स के मार्क्स तो नहीं जुटते हैं, लेकिन मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुटने के बाद जो मार्क्स आता है उसी बेसिस पे रैंक होता है, और इसी रैंक के बेसिस पे जो है आपको पोस्ट मिलती है। चलिए, उसके बाद आता है कि बीपीएससी में प्रीलिम्स होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें प्रीलिम्स में जो है 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। और अगर आप 100 क्रॉस करवा देते हैं तो फाइनली मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तय है मेंस लिखने के लिए, क्योंकि अभी तक 100 भी नहीं गया, लेकिन फिर भी हम 100 मान के चलते हैं। और इसमें आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वाला पोर्शन जो आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री में तीनों पार्ट्स, चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, और लास्ट में करंट अफेयर, बिहार का भी और नेशनल। बस इतने से ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और जो कि बड़ा आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। अक्सर जितने भी पीसीएस है उसमें 4 ऑप्शन रहता है, इसमें 5वां ऑप्शन एक इंक्लूड किया जाता है। इनमें से कोई भी नहीं, या फिर एक से अधिक। क्लियर? ये हुआ प्रीलिम्स का पूरी तरीके से खाका। अब इसके आगे जो है बीपीएससी मेंस में क्या क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जस्ट पासिंग मार्क्स होता है, यानी कि 30% से क्रॉस करवा देना है। यानी कि 33% के आसपास आपको, 33 नंबर के आसपास आपको हिंदी में लाना है। इसके मार्क्स जुटते नहीं है। इसके साथ में जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है 300 मार्क्स का होता है। जीएस सेकेंड पेपर जो होता है ये भी 300 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल पेपर जो होता है ये जो होता है ये 300 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो है 900 मार्क्स का टोटल होता है। ध्यान रखिएगा, 300 मार्क्स जीएस फर्स्ट, 300 मार्क्स जीएस सेकेंड, और 300 मार्क्स ऑप्शनल। अब ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा ऑप्शनल है। लेकिन दोस्तों यहां मैं रोक के आपको बताने की कोशिश करता हूं, चाहे ऑप्शनल कोई भी लीजिए, लेकिन इतना दिमाग में जरूर फिट कर लीजिए जो मैं बोलता हूं कि ऑप्शनल वही चूज कीजिए जो आपका प्रीलिम्स में काम कर दे, जो आपका मेंस में काम कर दे, और जो आपका ऑप्शनल जो अपना है उसमें तो साथ ही दे, और साथ साथ में जो आपका इंटरव्यू भी साथ निभा जाए। आज के डेट में अगर ऐसा ऑप्शनल आप चूज करते हैं तो शायद सिलेक्शन होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। है तो बहुत सारा पेपर, लेकिन बहुत सारा पेपर आप किस तरीके से चूज कीजिएगा ये आपके ऊपर है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली मैं हिस्ट्री की बात करूंगा कि हिस्ट्री एक ऐसा पेपर है, आप हिस्ट्री को लेना चाहिए। आपको फॉर्म भर रहे हैं तो ऑप्शनल में हिस्ट्री जरूर डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री एक सदाबहार विषय है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। एक बार जो पढ़े हैं वही कंटिन्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल या जितने साल तक आप तैयारी में लगाना चाहते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। 1857 की क्रांति को हम 1957 कभी नहीं कर सकते हैं। किसान आंदोलन को हम किसी भी हालत में जो है अमीरों का आंदोलन नहीं बना सकते हैं। जो है क्रांति वही क्रांति रहेगा, जो तथ्य, जो सार है वही रहता है। हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी बीती हुई घटना को समन्वय और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास अगर लेने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। हर तरीके का जो भी प्रॉब्लम आपकी
सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, इस बीपीएससी के दरमियान आएगा, आपको मैं सॉल्व जरूर करता रहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। बीपीएससी में इंटरव्यू जो होता है, ये टोटल जो होता है 120 नंबर का होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू पर्सनालिटी। इसमें जो है हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए तीन एरिया से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा आपके अपने बारे में, आपके गांव के बारे में, और आपका ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो उठेगा वो आपका ऑप्शनल पेपर क्या था, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड पार्ट जो आएगा आपका जीएस से, कंप्लीट जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ पार्ट जो आएगा वो आएगा करंट से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या है, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां से दागा जाएगा। बस यही है पर्सनालिटी, और कुछ भी नहीं है। जहां से आसानी से 120 नंबर में 100 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन आपको बस कंप्लीटली जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान जो है व्यवस्थित तरीके से आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो प्रीलिम्स में है 150 मार्क्स के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दूं। इसमें एनसीईआरटी का बुक ही सफिशिएंट है, और कुछ भी मैं पहले भी बता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। किसी टेस्ट सीरीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सेट मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे ही आसानी से प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। और अगर इस तरीके से जो बता रहा हूं उस तरीके से नहीं चलोगे तो पटना, दिल्ली, इलाहाबाद चले जाओ, नहीं सिलेक्शन ले पाओगे। प्रीलिम्स भी क्लियर मुश्किल हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए भी ऊपर वाले से दुआ करना शुरू कर दोगे। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आराम से बिंदास होके रहो, आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है इसमें क्या पढ़ा जाए, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एनसीएट में जो है आरएस शर्मा का बुक पढ़िए, मिडाइवल में जो है सतीश चंद्रा का बुक पढ़िए, और मॉडर्न में जो है स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए। अभी से ये स्टार्ट कर दीजिए ये सब पढ़ना, क्योंकि इससे बेहतरीन बुक मार्केट में कोई भी नहीं है। अगर ये पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी के साथ साथ में आप यूपीएससी को भी क्रैक कर लीजिएगा, ये फुल गारंटी है। अभी से ही शुरू हो जाइए। उसके बाद जब हिस्ट्री हो जाता है तब फिर आते हैं साइंस टेक में। साइंस टेक में आपको क्या पढ़ना है, ये सारे के सारे मेंस के बुक हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में प्रीलिम्स भी अंदर समाया हुआ है। साइंस टेक में आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की बुक कर रहा हूं, किसी बोर्ड की नहीं। फिर चाहे वो तमिलनाडु बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, ये सब बोर्ड की बुक नहीं चाहिए। ये प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें स्पेशली जो है बायोलॉजी वाला सेक्शन पे ज्यादा ध्यान रखना हो, यहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में दृष्टि के नोट्स जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और लुसेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए तो जस्ट सफिशियंट है। इसके साथ साथ में अगर आप घटना चक्र का वो पूर्वावलोकन अगर है आपके पास में तो वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप यहां पे लिखा नहीं हूं, आप नोट कर लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो होता है सारे सब्जेक्ट के आते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट का आता है। सारे आप ले लीजिए, और सारे के अलग अलग आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में तो एक ही बाइबिल है, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत साहब की बुक अगर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ ली है, उसके बाद पॉलिटी कहीं किसी भी बुक को लेने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और कोशिश यही करना है कि लेटेस्ट एडिशन का बुक ले, और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आता है इकोनॉमी। इसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक पढ़ लीजिए, जिसमें है माइक्रो और मिनी। इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और फिर आप रमेश सिंह की बुक पढ़ लीजिए, या फिर लाल एंड लाल की बुक पढ़ लीजिए। जो लिख लीजिए लाल एंड लाल, मेरे ख्याल से रमेश सिंह भी अच्छा है, लाल एंड लाल वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि आसानी से इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की 9th 10th जो है, इस बुक को अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद माजिद हुसैन या जीसी लियोन, ये इस दोनों में से जो बुक आपको अच्छा लगे वो बुक आप खरीद के पढ़ सकते हैं, या फिर इसी के अंदर जो है आप एक और बुक आप ले सकते हैं। और इसमें आप दूसरी बुक अगर लीजिएगा
तो महेश बनवाल की बुक भी वन ऑफ द बेस्ट है। वो बुक पढ़ने के बाद आप माजिद हुसैन की बुक पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगी भाषा। ध्यान रखिएगा, महेश बनवाल की ज्योग्राफी का लीजिएगा, एनसीईआरटी की कोई महेश बनवाल की कोई भी बुक एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। जो आता है शायद भारत एक समग्र अध्ययन ऐसे करके नाम आता है, उसी की बुक आप खरीदने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कुछ भी मत कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आर एस अग्रवाल की बुक सफिशियंट है और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ लीजिए, हो गया। उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है करंट अफेयर में आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण लीजिए, जिसका राष्ट्रीय संस्करण वाला पार्ट से वो लेने की कोशिश कीजिएगा। और वो आपको जो भी मिलेगा वो सिर्फ दिल्ली में ही पेपर मिलता है और उसका पीडीएफ जो है ऑल ओवर कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ साथ में ऑल इंडिया जो रेडियो पे न्यूज़ देता है शायद रात के 8:45 के आसपास, हाँ 8:45 पे देता है एफएम गोल्ड पे, और वही फिर 8:45 से 9 o'clock तक जो देता वो हिंदी में देता, 9 o'clock से 9:15 तक जो देता वो इंग्लिश का देता। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सुनने की कोशिश कीजिए। डीडी न्यूज़ सुनिए जिसमें भाषा आपको पकड़ में आएगी। राज्यसभा टीवी सुनिए, इसमें किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से एक्सपर्ट जो आते हैं उसकी चर्चा करते हैं, इसको पर डे देखने की कोशिश कीजिए, कभी गलती से भी मिस मत कीजिए तब तक जब तक एसडीएम नहीं आप बन जाते हैं। साथ साथ में मंथली मैगजीन लेने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में जो है हो सकता है आज के 5 साल के बाद बदल जाए, लेकिन अभी के डेट में जो है दृष्टि मैगजीन छोड़ के कोई भी मैगजीन आप उठा के घर पे लाते हैं तो आप बेवकूफ़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कि दृष्टि में बोलता हूं तो एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, नहीं, वाकई में दृष्टि जो है वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है आज के डेट में मार्केट में। इसके सिवा अगर दूसरा लेते हैं तो ठीक है ले लीजिए, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं या कह भी नहीं सकता हूं क्योंकि आपका दिल कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं जरूर दृष्टि को खरीदने की कोशिश कीजिए, तो आप करंट अफेयर को अपने आसपास आसानी से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव वाली बुक, ध्यान रखिएगा, इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव वाली बुक बस पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दिल करे तो नैनो का बुक आता है बिहार स्पेशल का, आप एक उस बुक को पढ़ सकते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो है उसमें आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर घटना चक्र की, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का घटना चक्र 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर उसमें दिया रहता, उसी को लेना। बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है, क्वेश्चन आगे दे दिया, आंसर पीछे छोटा छोटा दिया, वो सब नहीं, घटना चक्र की स्पेशली बीपीएससी की बुक आती है, उसी को मार्केट में खरीदिए, एक्स्ट्रा कोई भी मत खरीदने की कोशिश कीजिए। तो आज की जानकारी इतना ही था कि घर बैठे आसानी से आप बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो ये 100%। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी हमें बताइएगा, और साथ साथ में अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आपके आस कम से कम 2-3 ग्रुप तो जरूर ही आप ज्वाइन किए होंगे, तो उस ग्रुप में जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है, शायद आपके बदौलत किसी और की जिंदगी अच्छी हो जाए। और कमेंट कीजिए, उसका जरूर हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।